गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपने क्यूज़ किया, उसमें मज़ा आया ना? वो बेटा एक तरह का आपका क्लास टेस्ट था। जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको वो टेस्ट दिया था। आपने किया और वो सब आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना था। आशा करती हूँ आपने अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा और वो परफॉर्मेंस मुझे आपकी नेट पे मिली ही जाएगी। चलिए अब हम आगे चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जिसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगी कि एनिमल की केयर किस तरह से की जाती है। जो आपके पेट्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, आज हम चैप्टर 6 वी केयर फॉर एनिमल्स, यानी हम हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी किस तरह से हमें केयर करना चाहिए, आज हम वो इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, आपने घर पे एक पप्पी रखा हुआ है, उसकी कैसे केयर करते हैं आप? उसे रेगुलर वॉश करके, नहलाकर, उसकी वैक्सीनेशन कराकर और उसे प्रॉपर खाना वगैरह देकर आप इसी तरह से केयर करते हो। उसको जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसको आप उसकी कवर करना, उसे ठंडे या गर्म मौसम के हिसाब से उसे तैयार रखना, ये सब करते हो ना? तो बेटा वही सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम और फार्मर बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। हम कुछ एनिमल्स को हमारे घर और हमारे फार्मर में रखते हैं, सॉरी फार्म्स में रखते हैं। घर मतलब घर में किस किस को रखते हैं? हम डॉगी को रखते हैं ना। फार्म्स में हम काऊ को भी रखते हैं, ऑक्स को भी रखते हैं। क्यों? हॉर्स को भी रखते हैं। बिकॉज दे आर हेल्प इन मैनी वेज, क्योंकि हमें कई वे में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि प्लकिंग करने में, है ना। घर की सुरक्षा के लिए हम डॉगी को रखते हैं। तो दीज एनिमल आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। तो ऐसे जो एनिमल्स जिन्हें हम घर और फार्म्स में रखते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हनी फ्रॉम हनी बी, मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट, egg from hen and duck. Camel, horse and elephant are useful for plucking a cart and carrying a loads. तो समझ आया बेटा कि हमें कितनी सारी चीज़ें एनिमल्स से मिलती है या जिन्हें हम एनिमल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनके बिगैर हमारी लाइफ अधूरी होती है। जैसे हम प्लांट्स के बिगैर नहीं जी सकते, उसी तरह से हम एनिमल्स से, जो एनिमल प्रोडक्ट के बिगैर भी हम हमारी लाइफ को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते। तो देखो, ये सभी हमें कोई ना कोई मदद ज़रूर करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स नीड्स फूड, कि जो एनिमल्स हैं इनको किस तरह के खाने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, तो हमें भी काम करने के लिए, हम और आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है बेटा। ठीक उसी तरह से जो हमारे पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या जो वाइल्ड एनिमल है, कोई भी एनिमल हो, उन सबको भी खाने की ज़रूरत होती है। तो लाइक अस, यानी हमारे तरह, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू लीव, ग्रोथ एंड स्टे हेल्दी। मतलब हेल्दी रहने के लिए, बड़े होने के लिए, जिंदा रहने के लिए उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, दे नीड एनर्जी टू वर्क, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जिस खाने को वो खाते हैं उसी से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। दे ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है जैसे हमें होती है। तो इसलिए बेटा वो तो कहेंगे नहीं मुझे प्यास लगी है, इसलिए समय समय पर उनके लिए हमें पानी भर के रखना चाहिए। देखिए जैसे अभी गर्मी का टाइम है, तो हमें छत पर जो हमारी बर्ड्स हैं उन सब के लिए बाउल भर के रखना चाहिए ना, ताकि वो आकर पी सके। तो ठीक बेटा, इनको भी पानी की नीड्स होती हैं। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज। Cow, goat, deer and horse eat plants. They are called plant eaters.
प्लांट ईटर्स यानी जो ये काव गोट होते हैं बेटा, ये ओनली प्लांट ही खाते हैं, यानी कि घास फूस ही खाते हैं, या जो अगर हम कह सकें तो जो चना बाजरा ये सब खाते हैं, दूसरी चीज़ ये नहीं खाते हैं। लॉयन, टाइगर, लिपार्ड्स एंड ईगल्स ईट फ्लैश, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर। जो फ्लैश खाएंगे उन्हें फ्लैश ईटर, जो प्लांट खाएंगे उन्हें प्लांट ईटर कहते हैं। फ्लैश यानी दूसरे का मांस, जैसा कि आप देख रहे हो ना, टाइगर वगैरह खाते हैं ना। वी कीप पेट एनिमल्स लाइक रैबिट एंड कैट इन आवर होम। वी गिव देम फूड, वी कैन टच देम एंड प्ले विद देम। हम हमारे घर में बेटा रैबिट, कैट, डॉग, इन सभी एनिमल्स को एज ए पेट रखते हैं और इनको हम टच करते हैं, प्यार से खेलते हैं इनके साथ। तो दे डू नॉट हार्म्स अस, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर आर हार्मफुल, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर हम इनके साथ खेलते तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वी डू नॉट गो नियर देम और ट्राई टू टच देम, हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए और नहीं इनको हमें टच करना चाहिए। वाई दे माइट बाइट और हार्म अस, ये हमें खा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटा इनको हमें पास क्यों नहीं जाना चाहिए? आपने देखा ना, टाइगर फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, इसलिए ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये हमें खा सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए हैं। तो लुक एट द नेम ऑफ द एनिमल, गिव इन द फॉलोइंग टेबल, टिक the animal that is harmless and cross the animal that harmful, dangerous. Also write the name of the food they like to eat. Us the help box, use the help box। जो आपको ये हेल्प बॉक्स दिया है, इस हेल्प बॉक्स में आपको जो आगे जो टेबल दी हुई है, उस टेबल में जो हार्मलेस और जो डेंजरस है उनके आगे बेटा आपको क्रॉस और राइट लगाना है। मैं अभी समझा रही हूँ आपको, और यहाँ से देख के जिसका जो खाना है वो आपको उसके आगे लिखना है। हाँ बेटा देखो, ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है। जैसे आपको यहाँ केट क्या है, हार्मलेस है या डेंजरस? हार्मलेस है ना, यानी कि हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसलिए यहाँ पर टिक लगेगा। ठीक है बेटा। अब इसका खाना क्या है? इसका खाना आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। मिल्क भी है, और ये आपका मिल्क पी लेती है ना, ये है ना। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसके आगे उसको लिखेंगे। ठीक है, आपको कैसे करना है? जैसे काऊ भी आपका हार्मलेस है, और इसका एनिमल्स के इसका फूड क्या है? फूड होगा आपके लिए लीव्स होगा, प्लांट्स होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर उनको टिक लगा लेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको इनका लिखते हुए चले जाना है और आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है अपनी बुक में। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने डोमेस्टिक एनिमल पढ़ा। डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घर में भी रहते हैं और हमें हेल्प भी करते हैं, बट पेट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम हमारे शौक के लिए ही पालते हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।